बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इकनॉमिक्स 402 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और 10 नंबर की ये असाइनमेंट है। केस देखते हैं जी, केस क्या है? पाकिस्तान हैज़ अ ग्रोइंग प्लास्टिक एंड टॉयज इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी. This industry is providing not only job but also affordable product for consumers. ठीक है, many small and medium sized enterprises SMEs produce plastic toys. इन पाकिस्तान कह रहे हैं टाइज और प्लास्टिक इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। SME एक इंटरप्राइज है, कंपनी है जो कि प्लास्टिक टाइज बनाते हैं। इट इज चीपर इन रेट्स एंड बेटर इन क्वालिटी. सपोज क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन फॉर टॉयज आर गिवन बिलो. ये क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशंस दी गई हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दीज टाई आर सोल्ड इन ₹30 इन रूरल एरियाज वेयर एज प्राइस ऑफ दीज टाइज आर 110 इन अर्बन एरियाज. इन देहाती इलाकों में 30 रुपये इसकी कीमत है, अर्बन में 110 है शहरी इलाकों में. कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ टाइज एट ₹30 एंड 110. 30 पे आपने इसकी क्वांटिटी डिमांड निकालनी है और क्वांटिटी सप्लाई निकालनी है. ठीक है, बहुत सिंपल काम है. ये मैंने सॉल्यूशन इधर दिया हुआ है. तो पहले हम 30 पे क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे. जो आपकी इक्वेशन है क्वांटिटी डिमांड की, ये वाली, इसमें सिंपली पी की जगह 30 पुट कर देंगे, प्राइस की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो पुट करके देखें 3 × 30 ये कितना आ जाएगा? 20 10 20 10. यानी ये आपकी क्वांटिटी डिमांड निकलेगी अगर प्राइस 30 हो. अगर प्राइस 30 हो, सप्लाई कितनी होगी? सप्लाई वाली इक्वेशन में ये वाली है, जहाँ पर पी है वहाँ पर आप 30 पुट कर देंगे, सिंपल. ठीक है, तो अगेन ये सप्लाई वाली इक्वेशन ली हमने, इसमें हमने 30 पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया? 2000 आ गया. मार्केट सिचुएशन अब कैसी है? अच्छा, अब देखिएगा डिमांड आपकी 20 10 है, डिमांड यानी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो यानी शॉर्टेज हो गई ना फिर. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए थोड़ा, एक और फ्रेज लिख लीजिए कि quantity of demand is greater than quantity of supply. ठीक है, सो इसलिए देयर इज अ शॉर्टेज. क्लियर हो गया? यही नीचे भी हम लिखेंगे. यहाँ पर क्या सिचुएशन है हम बाद में देखते हैं. ओके जी, अब इसको सेव कर लेते हैं. अब सेकंड हमने निकालना है 110 पे. यही जो आपकी प्राइस पी है, यहाँ पर 110 वैल्यू पुट करके क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे, क्यूडी निकाल लेंगे. ठीक है, यानी यहाँ पर 2100 इंटू माइनस 3 × 110, तो ये 2100 माइनस 330 आ जाएगा, जो कि 1770 है. क्वांटिटी सप्लाइड, अब सप्लाई की क्वांटिटी निकालेंगे. क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला जो कि आपको अगेन इधर आप देखें, क्वांटिटी सप्लाई का फार्मूला या इक्वेशन जो है वो ये दी गई है 1700 + 10p. ठीक है, तो यहाँ पर अब p की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 110 है. स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है अगेन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इसके आपको दो फ़ायदे होंगे. एक ये कि असाइनमेंट क्विज़ और GDP भी बर वक्त मिलेंगे. सेकंड, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में मैं 3 से 4 स्टूडेंट्स को अपने चैनल की तरफ से स्कॉलरशिप भी अवार्ड करूंगा थ्रू लकी ड्रा. तो उस सिलसिले के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सकें. उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे. ओके जी, तो
ये क्वांटिटी डिमांड निकल आई 110 पे, और इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई की जो इक्वेशन है, ये अब सप्लाई वाली इक्वेशन में वैल्यू 110 पुट करेंगे। अब देखिए, अब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, अब सरप्लस हो रहा है। अब देखिए क्वांटिटी डिमांड लेस है किससे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई से, तो इसलिए सरप्लस हो रहा है। तो कितने यूनिट का सरप्लस हो रहा है, 1030 का, यानी 1030 यूनिट जो है वो पड़े हुए हैं, वो सेल नहीं हुए। ठीक है, वो स्टोर में या कहीं भी हैं, कंपनी में है, फैक्ट्री में, किधर भी हैं, लेकिन वो सेल आपके नहीं हुए। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स दो तरीके हैं टेबल पुट करने के, इतना लिख दें ये भी इनफ है, लेकिन मैंने अलग से टेबल पुट किया हुआ है, टेबल फिल किया हुआ है। आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी करें, ठीक है, इस पूरे को कॉपी करें अगर आपने कॉपी करना है तो। अगर नहीं करना तो सिंपली फिर आप मैनुअली टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये टेबल पहले प्राइस का बना लिया, क्वांटिटी डिमांड का बना लिया, और क्वांटिटी सप्लाई का बना लिया। बाद में मार्केट सिचुएशन पे हम आ जाते हैं। 30 प्राइस हो तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी थी, 2010। चले मैं यहाँ पर इक्वेशन भी लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो जाए। ये क्या सीन है, ये इस इक्वल कर ले, ठीक है, ये 30 रखने से आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके जी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड यही वैल्यू आएगी फिर आपकी। चलो इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, इस जगह रख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी डिमांड आ गई। अब ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की जो इक्वेशन है वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये 1700 प्लस 3P, कंट्रोल C, और यहाँ पे आएगा कंट्रोल V। ये असल में इसका क्यों नहीं आ रहा जी, ये 1700 प्लस 10P, चले हम हाथ से लिख सकते हैं 1700 प्लस 10P, ये अभी आ गया। ठीक है जी, तो ये आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की इक्वेशन आ गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं और फाइनल आपका ये टेबल बन जाएगा। थैंक यू।